हेलो दोस्तों, मैं राकेश एजा आपके लिए आज कुछ खास लेकर आया हूँ। हमें पता है कि आजकल आईपीओस की काफ़ी धूम मची हुई है। पिछले महीने भी बहुत बढ़िया आईपीओ कुछ आके गए और लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए। इस महीने भी 11 आईपीओस लाइन में हैं और जिसमें से दो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं आपके लिए उन आईपीओस का रिव्यू लेके आऊं जहां आपको पैसे लगाना चाहिए या आपको नहीं भी लगाना चाहिए। मतलब जो भी है जानकारी आपको उनकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और अभी शुरुआत करते हैं उन दो आईपीओस के साथ में जो आज ही लॉन्च हुए हैं। और हम देखेंगे कि उन आईपीओस में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो आईपीओ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये एक्चुअली दिखने में आपको नाम में समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये कंपनी है एक्चुअली केमिकल कंपनी। और ये कुछ स्पेशल केमिकल्स बनाती है। और ये एक्चुअली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली ऑफ कुछ क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल जो खास करके काम में आते हैं एफएमसीजी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। और टोटल भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका टॉप 3 कंपनीज में ये गिनी जाती है। अगर इसका हम लोग ये देखेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो महाराष्ट्र में जेएनपीटी के पास में लोकेटेड है। और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि इनका माल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो इनके लिए सब ट्रांसपोर्टेशन का खास महत्व है। तो इसीलिए इन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बिल्कुल पोर्ट के पास में लगाया हुआ है। इनके अगर कस्टमर बेस देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कस्टमर बेस है और जिससे उनकी लॉन्ग टर्म एक बिजनेस रिलेशनशिप रहा है, जिसमें इनके पास बायर्स जेनेक्स और इन न्यूट्रेड, एसआरएफ और युविनाती जैसे बड़े नाम इनके क्लाइंट बेस में शामिल है। इनका जो प्रेजेंस है बिल्डिंग बिजनेस प्रेजेंस है वो यूएस से लेके जापान, चाइना, कोरिया और ताइवान सब जगह है। ईस्ट और वेस्ट सब जगह क्लीन साइंसेस का बिजनेस अपना फैला हुआ है। अगर इनका हम लोग फिनेंशियल्स देखते हैं तो आपको मिले दिखेंगे कि इनकी जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया ग्रोथ है। पिछले साल की अगर हम लोग ग्रोथ ग्रोथ देखेंगे तो 14.72 14.2 पॉइंट का इनका कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। एबिटा 38.9 का इनका ग्रोथ रहा है। और प्रॉफिट है ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 42.5% से ग्रोथ हुआ है। अगर इनका वैल्यूएशन हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि अभी जो लॉन्च हो रहा है ये 48.8% पी पे लॉन्च हो रहा है। तो अगर हम लोग इनके पीयर्स के बारे में देखते हैं तो विनाती और जो फाइन ऑर्गेनिक्स है जो इनके बिल्कुल पीयर्स में हम लोग गिनेंगे तो इनका 77 और 75 के पी पे ये लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो उनसे कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन अपने 40% डिस्काउंट पे काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग इंडस्ट्री का पी देखें तो वो भी 55 के आसपास ही है। तो उससे भी ये करीब करीब काफी 20% ये लोग वहां से भी नीचे हैं। तो ये जो बहुत ही बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। तो क्या हमको इसमें लगाना चाहिए पैसा? तो मैं अपनी राय दूंगा इसके बारे में कि आपको इसमें ज़रूर से पैसे लगाना चाहिए। आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसे लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे लगा सकते हैं। इसमें आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरा आईपीओ जो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। ये मेनली ऑपरेट करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, जिसमें आप बॉट बेसिस मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। इनके पास में अभी भी बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है। करीब करीब 19,000 करोड़ के इनके पास में ऑर्डर्स हैं, जिसमें 16 रोड के प्रोजेक्ट्स हैं जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब टोटल आप ही डिजाइन करेंगे, आप ही इंजीनियरिंग करेंगे, आप ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये ऐसे 16 रोड प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं और 10 हैम प्रोजेक्ट्स है, जिसमें एक्चुअली गवर्नमेंट की 40% और प्राइवेट की 60% की भागीदारी होती है। वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो भी 10 प्रोजेक्ट्स इनके पास में हैं। तो इनके पास में
बिजनेस लाइनअप बहुत बढ़िया है, कोई चिंता नहीं है। और इन्होंने ऑलरेडी 100 प्रोजेक्ट्स, इस टाइप के 100 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट में इनका ये मतलब कि प्रोजेक्ट आधा छोड़ दिया, नहीं कंप्लीट कर पाया, डिले कर दिया, इस टाइप का इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड है। खास करके ऐसे रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिलने वाले ऐसी कंपनी आपको बहुत रेयर मिलती हैं। साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का जो रोड के साथ में इन्हें यूज होती है, जैसे बिटुमिन है, फिर थर्मोप्लास्टिक्स है, रोड मार्किंग पेंट है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, और रोड सिग्नल्स है। तो इस टाइप से जो रोड के अलावा जो रोड के सब साथ साथ इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये इसी को खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करने से इनके प्राइसिंग में इनको काफ़ी इसमें हेल्प हो जाती है। तो इनके पास में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने का बड़ा बढ़िया अनुभव रहा है। तो ये रही इनकी क्या एग्जीक्यूशन साइड। और अगर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल साइड, तो ये भी एक बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ की कंपनी है। अगर हम लोग इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं लास्ट ईयर का, तो 23.09% रहा है, एबिटा 24.19% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.1% रहा है। ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है इस सेक्टर के लिए। पी इसका 8.49% है, ये जो बताता है अगर इनके कंपेयर में जो पीयर्स है, पीयर कंपनी है जो सेम बिजनेस में है, जैसे केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये 26.59 पी पे काम करती है, पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो 20.46 पी पे काम कर रही है, एचएनजी इंफ्रा 12.53, और दिलीप बिल्डकॉन 26.2x पी पे काम कर रहे हैं। उनके अगर हम लोग ये देखते हैं तो 8.49 ये बहुत ही सस्ता है, और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी मिल रही है। तो दोस्तों, दोनों कंपनी में पैसे लगाने के लिए मेरी राय है, दोनों कंपनी में आप लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसे लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे लगा सकते हैं। और मुझे आशा है कि ये एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में आपको मदद कर रहा होगा, और आप इसमें डिसीजन लेने में आपको इसमें मदद मिल रही होगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस नहीं मैं चलाता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मेरा अपनी खुद की स्टडी के बेस पे है। तो मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि खुद पैसे लगाने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार राय ज़रूर ले लें। और इसी के साथ में मैं यहाँ ये अपना एनालिसिस खत्म करता हूँ। धन्यवाद।